वीनस अल्सर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें पैर की नसें या वेन्स खराब होने के कारण पैर में अल्सर्स होते हैं या घाव होते हैं। इस बीमारी के वजह से नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में काफी दिक्कतें आती हैं। पेशेंट की फिजिकल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट होता ही है, बट उनकी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ पे भी काफी असर पड़ता है। सही इलाज और प्रिकॉशन से हम इस कंडीशन से कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पाटिल और आज हम बात करेंगे वीनस अल्सर्स के बारे में। तो दोस्तों, आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन होगा कि वीनस अल्सर्स होते क्या हैं? वीनस अल्सर्स तब होते हैं जब हमारी पैर के वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो जाता है। नॉर्मली ये वेन्स में वॉल्स रहते हैं जो यूनिडायरेक्शनल रहते हैं, मतलब इम्प्योर ब्लड पैर से ऊपर हार्ट तक वो पुश करने में मदद करते हैं। बट जब ये वेन्स के वॉल्स का काम खराब हो जाता है तो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये वेन्स में जमा हो जाता है और वेन्स फूल जाती है। जिस तरह से जमीन के नीचे कोई पानी का पाइप फट गया हो तो जमीन गीली बन जाएगी, उसी तरह से स्किन के नीचे ये वेन्स में इम्प्योर ब्लड जमा होने के कारण स्किन की हेल्थ खराब हो जाती है और इसके कारण आगे जाके वीनस अल्सर्स बन जाते हैं। वीनस अल्सर्स अमूमन पैर के निचले हिस्से में देखे जाते हैं, खासकर एंकल के अराउंड देखे जाते हैं। तो वीनस अल्सर्स का डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? हम डॉक्टर्स वीनस अल्सर्स का पता लगाने के लिए एग्जामिनेशन करते हैं और कुछ टेस्ट भी करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम डॉक्टर्स आपके पैर की स्किन और घाव की स्थिति को समझते हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हम आपके पैर के सुपरफिशियल और डीप वेन्स की जांच करते हैं और उसके अंदर के प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। विनोग्राफी, सीटी विनोग्राफी या एमआरआई विनोग्राफी हम कुछ सिलेक्टेड केसेस में करते हैं, जिससे हमें वेन्स के बारे में डिटेल्ड इमेजिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि वीनस अल्सर्स क्यों होते हैं और उसका डायग्नोसिस कैसे होता है। अब हम जानते हैं कि वीनस अल्सर्स का इलाज कैसे होता है। वीनस अल्सर्स के इलाज में कंप्रेशन थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है। इसमें हम अल्सर्स का ड्रेसिंग करते हैं और ऊपर से कंप्रेशन बैंडेज लगाते हैं। कंप्रेशन थेरेपी के वजह से अंडरलाइंग वेन्स में इम्प्योर ब्लड जमा नहीं होता है, जिसके कारण अल्सर हीलिंग में मदद होती है। बट कंप्रेशन थेरेपी एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इसका परमानेंट उपचार करने के लिए अंडरलाइंग वेन्स, अंडरलाइंग रूट कॉज का हमें कुछ परमानेंट उपचार करना चाहिए। तो ये एब्नॉर्मल वेन्स के परमानेंट इलाज के लिए अब हम एडवांस ट्रीटमेंट्स यूज करते हैं। इन एडवांस ट्रीटमेंट्स में सबसे मोस्ट इफेक्टिव और जो मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ वो है वीनासील। वीनासील ट्रीटमेंट में हम एक छोटी सी ट्यूब ये वेन्स के अंदर लेके जाते हैं और मेडिकल ग्लू या मेडिकल अधेसिव इन वेन्स के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ये ग्लू इन वेन्स को अंदर से सील कर देता है। ये ट्रीटमेंट के बाद इन वेन्स में इम्प्योर ब्लड जमा नहीं होता है और वो हेल्दियर वेन्स से हार्ट की तरफ रीरूट हो जाता है। इसके कारण आपका अल्सर हील हो जाता है। वीनासील के ट्रीटमेंट के अलावा हम इन वेन्स की ट्रीटमेंट के लिए एंडोवेनस लेजर एब्लेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ये ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में हम वेन्स के अंदर लेजर फाइबर या रेडियो फ्रीक्वेंसी फाइबर इंसर्ट करते हैं और हीट देके इन वेन्स को हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा परक्यूटेनियस स्क्लेरोथेरेपी ये भी एक सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें इन वेन्स में हम एक छोटी सी नीडल इंसर्ट करते हैं और एक मेडिसिन छोड़ते हैं, जिसके कारण ये वेन्स में खून जमा होना बंद हो जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल इन्फॉर्मेशन इन वीडियो में शेयर की है। तो वीनस अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए ये वेन्स का, अंडरलाइंग एब्नॉर्मल वेन्स का परमानेंट इलाज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीनस अल्सर्स एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है। देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में वीनस अल्सर्स के सबसे ज्यादा पेशेंट्स देखे जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वीनस अल्सर्स के पेशेंट सालों साल ड्रेसिंग करते रहते हैं पर उनका घाव ठीक नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वीनस अल्सर ये कोई नॉर्मल अल्सर या नॉर्मल घाव नहीं है। इस अल्सर्स का रूट कॉज इसके अंदर की एब्नॉर्मल वेन्स या एब्नॉर्मल नसें हैं। तो इस एब्नॉर्मल नसों की या वेन्स की जांच करने के लिए और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको वैस्कुलर स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ही जरूरी है। इन वेन्स की परमानेंट ट्रीटमेंट करने के बाद ही आपका ये वीनस अल्सर परमानेंटली क्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है वीनस अल्सर्स या वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के ट्रीटमेंट के बारे में, तो नीचे कमेंट्स में आप लिखिए और आई विल मेक श्योर आई विल हेल्प यू। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।